हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब एक्सरसाइज 6.3 मैक्सिमा मिनिमा हमने डिटेल में देखा। अब देखिए जो भी एक्सरसाइज है अल्टीमेट, मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करा था तब भी मैं आपको बोला था कि कुछ भी पूछे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यही इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट ये निकालना ही पड़ेगा। तो आप से मैंने बोला था कि कम से कम एनसीईआरटी के जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो देख के आइएगा एक्सरसाइज में, तो थोड़ा सा आइडिया लगता है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूं तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। तो बोल कह रहा है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। देखिए अल्टीमेट सब कुछ हमने सीखा। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए क्या था कि जो भी, अब देखिए यहां पे इंटरवल नहीं दिया है कि इस इंटरवल में, दैट मीन्स ये पूछ क्या रहा है उस फंक्शन के पूरे डोमेन में। और आप देखेंगे ये तीनों फंक्शन जो 4 पार्ट में, मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन फर्स्ट में 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 एंड 4। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो अलग अलग 4 फंक्शन है, मतलब 4 क्वेश्चन हो गया। इनके लिए मैक्सिमम मिनिमम की बात करता है वैल्यू की। तो अल्टीमेट आप देखेंगे ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब मुझे पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। क्या प्रोसेस था अगर आप देखेंगे तो जो पहला केस था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ओपन इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट याद करिए। तो वहां से भी अगर थोड़ा सा लॉजिक आप लगाएं तो जो एनसीईआरटी में भी एग्जांपल सॉल्व किया है, अब देखेंगे अल्टीमेट क्या करता है, ग्राफ खींच रहा है पूरे डोमेन में फंक्शन की एक एक वैल्यूज पे पॉइंट एक एक पॉइंट पे वैल्यूज निकाल रहा है। उनमें से सबसे जो बड़ी होगी वो मैक्सिमम बोल रहा है और सबसे छोटी जो होगी वो मिनिमम बोल रहा है। तो अल्टीमेट ये जो इंटरवल की बात कर रहा है, और हम अगर लिंक कर दें जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, तो वहां पे भी आप देखें। अच्छा एक और चीज, जो सॉल्व एग्जांपल किया है मैक्सिमम मिनिमम पे, तो आप देखेंगे जैसे पैराबोला वाला केस, उसमें देखिए वो भी पैराबोला का ग्राफ खींचता है, मॉडुलस फंक्शन तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ खींचता है। तो अल्टीमेट जिन पे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी ना जिस पॉइंट पे, वो लोकल मिनिमा भी होगा। आप चेक करके देखिएगा, होमवर्क में दे रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। जो फर्स्ट केस मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑन किसी भी ओपन इंटरवल की बात करता है, जो शुरू के जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद जो एक दो एग्जांपल्स किया है, तो जिन पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू वो निकाल रहा है ना, आप देखेंगे कि वो अगर इंटरवल इनफाइनाइट है, मतलब इस तरह से रियल नंबर्स पे किया है, तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज निकाल रहा है ना, वो अल्टीमेट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है फ्रेंड्स। समझ में आ गया। और इसी को आप लिंक करें लास्ट केस जो एब्सोल्यूट या ग्लोबल वाला केस में बोलूं, तो हमने जो देखा था ग्राफ खींचते हैं ऐसे, और करते क्या है, इंड पॉइंट्स पे भी वैल्यूज निकालेंगे, और जो जो लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है इनके करस्पॉन्डिंग भी वैल्यूज निकालेंगे, और जो सबसे बड़ी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा, उसी तरीके से ग्लोबल मिनिमा। यही ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब यहां पे चूंकि जो डोमेन है इन 4 फंक्शंस का वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो अगर इससे लिंक करेंगे तो ये खैर माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, तो इंड पॉइंट्स को हमें चेक नहीं करना है। तो अल्टीमेट अगर आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट रिड्यूस ही हो जाता है क्या, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे ही। बट ठीक है, हम दोनों तरीके से अप्रोच करेंगे, जो आपके बुक में सोल्यूशन है वहां से भी, और जो मैं आपको बोल रहा हूं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे, तो अल्टीमेट वही आंसर आता है। तो पूरा का पूरा फाइनली अगर मैं बोलूं तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए तो अब बिना देर किए पहले तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप एग्जाम में अप्रोच करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, एफ एक्स जो है मेरा वो है क्या, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 दिस होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। अब इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यहां पे डोमेन मेरा क्या है,
सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पैराबोला है, कुछ ग्राफ जो है हम अपने से ऐसा कुछ आइडिया लगा के आप निकाल सकते हैं, अगर प्रॉपर ग्राफ नहीं खींच सकते हैं तो आप देखिए सिंपल सा, ये एक्स स्क्वायर अगर आप ले लीजिए तो पैराबोला होता है। मैं सिंपली अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। अब यहां पे +3 कर दिया तो +3 करेंगे मतलब ये 3 यूनिट्स ग्राफ जो है ऊपर शिफ्ट कर जाता है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? तो अब यहां पे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है 2x माइनस 1। तो अब अल्टीमेट देखिए ये वाला फैक्टर जो है 2x माइनस 1 जो है ये जीरो कहां पे होगा, तो ये जीरो आपका होगा x इक्वल टू 1/2 पे। प्लीज चेक करिएगा, x इक्वल टू 1/2 पे ये क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्वांटिटी निगेटिव हो पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। वो किस पे होगा, x इक्वल टू 1/2 पे। समझ में आ गया? और यहां से फिर आप प्रोसीड करेंगे जैसा आपके एनसीईआरटी में जिस जो अप्रोच लगाया है, तो चलिए हम वही लगाते हैं। सिंस 2x प्लस 1 सॉरी 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज जीरो एट x इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई, पहली चीज ये कि मिनिमम वैल्यू इसका जीरो होगा। इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं, एक टेंटेटिव ग्राफ, मैंने इसका एक्चुअल ग्राफ नहीं खींचा, बस ये पैराबोला टाइप का है, मैंने वहां से देख के थोड़ा सा मैं एक आइडिया लगाया कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो होगी। सो दिस विल इंप्लाई 2x माइनस 1 इसकी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, और जो कुछ भी x मैं लूंगा और कोई रियल नंबर उस पे वैल्यू जो है जीरो से बड़ी होगी। सो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आप यहां पे लिख दीजिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। तो अब यहां से मेरा एक्चुअल जो है fx वो क्या है, 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे बस क्या करेंगे, दोनों साइड इनइक्वालिटी में आप 3 ऐड कर देंगे, तो 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब ध्यान दीजिए, x को आप माइनस इंफिनिटी ले जाएं या प्लस इंफिनिटी, अल्टीमेट ये जो एक्सप्रेशन है प्लस इंफिनिटी की तरफ ही भागेगा। तो दैट मीन्स क्या मैं बताना चाहता हूं कि इसका जो ये जो फंक्शन है ना अल्टीमेट, ये fx इक्वल टू दिस, ये बाउंडेड अबव नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगी। मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, वो इस एक्सप्रेशन से देखिए, मिनिमम वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 3। सो बस आपका सीधे सीधे आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा आंसर आएगा। सो दिस विल इंप्लाई, सो minimum value of fx is 3 and there does not exist any maximum value, any maximum value। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। अब देखिए ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी ओपन इंटरवल में निकालता था थ्योरी से, ठीक है ना, मैंने इस पे एग्जांपल भी किया था थ्योरी पोर्शन जब आपको बता रहा था। अल्टीमेट में क्या बोल रहा हूं कि आप देखेंगे ना कि जो मैंने आपको बताया था ना x इक्वल टू हाफ पे ये जीरो होगा, तो आप वैसे भी देखेंगे कि x इक्वल टू हाफ जो होगा ना वो मेरी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो मेथड 2 आपके एग्जाम में अगर आप चाहें, एनसीईआरटी का ये तरीका था, इससे आप करें, और मेथड 2 मैं बोल रहा हूं ये भी मेथड आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। और ये मेथड क्या है, मैं निकालूंगा डायरेक्ट लोकल मिनिमा और मैक्सिमा अगर एग्जिस्ट करेगा तो यहां पे क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। fx आपका क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए f डैश x निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब ये क्या होगा आप देख लीजिए 4 2x माइनस 1, ये मेरा f डैश x हो गया।
तो यहां से मैं क्या करता हूं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ध्यान दीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते थे, फिर से ये सब चीजें मैं चाहता हूं बार बार आप रिकॉल करें ताकि कॉन्सेप्चुअली साउंड हो जाए। क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते थे जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, या वो पॉइंट्स जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, यही क्रिटिकल पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, सो इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये केस तो आएगा ही नहीं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी पॉइंट पे। तो अब डिफरेंशिएबल हो गया तो हमें वही पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे डेरिवेटिव क्या हो जाए 0। वही मेरे इस केस में केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट होंगे। और याद करिए जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता था उसको हम क्या बोलते थे, स्टेशनरी पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ, इस केस में केवल और केवल स्टेशनरी पॉइंट्स ही क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आप निकाल लीजिए f' को 0 करिए, ठीक है ना। मैं यहां पे बोल रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखिए या स्टेशनरी पॉइंट, इस केस में दोनों सेम है क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। समझ में आ गया। तो जो स्टेशनरी पॉइंट है वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा इस केस में। चलिए तो ये 0 और ये 0 मतलब ध्यान दीजिए 2x - 1 0, इसका मतलब x = हाफ। देखिए यही पॉइंट तो आप निकाल लें जो यहां पे आप निकाला। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। क्या करना था, ये देखिए थ्योरी में यही मेरा पॉइंट c है, c = हाफ, यही एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्या करते थे, इसका साइन लेफ्ट टू राइट, वेबी कर्व लगाएंगे। वेबी कर्व पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं फिर से बोलूं, अगर डायरेक्ट आप यहां पे आए इसी वीडियो पे, पीछे की वीडियो एक भी नहीं देखा है आपने, तो वेबी कर्व आपको परेशान करेगा। मैंने जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पहले से देखते आए हैं मैं उनको बता चुका हूं। अगर आप नए आए हैं तो आपको मैं बता दूं, प्लीज आप जाएं और 11th का जो रिलेशन और फंक्शंस का टॉपिक है उस चैप्टर में मैंने वेबी कर्व पे अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लें। जो स्टूडेंट्स रेगुलर बने हैं वो बिल्कुल आप समझ में इनको आ रहा होगा। तो क्या करेंगे आप, देखिए यही तो मेरा फैक्टर है f', तो वेबी कर्व में वेब यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हाफ का फैक्टर ये है, इसका पावर 1, तो वेब अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे dy/dx है ना ये एक्सप्रेशन, तो ये जो वेबी कर्व खींच रहे हैं वो किसके लिए, dy/dx के लिए, मतलब f' के लिए। तो इस पॉइंट के मैं लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करूंगा तो dy/dx निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। और याद करिए निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो कौन सा केस था, लोकल मिनिमा। तो यहां पे आप लिखिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट through x = half, f' changes its sign from negative to positive। ठीक है ना, ये साइन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, सॉरी साइन चेंज करता है। सो बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट fx has local minima at x = half and local minimum value and minimum value क्या हो जाएगी, आप जो फंक्शन का डिफिनीशन है यहीं पे x = हाफ रखेंगे और जैसे ही x = हाफ रखेंगे, रख के देखिए यहीं पे मैं करता हूं 2 × 1/2 - 1 ना, ये होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए 2 2 से कैंसिल होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, प्लस 3 कितना आ गया 3, सो ये हो जाएगा 3। तो हमने क्या देखा कि इस फंक्शन का इस पूरे डोमेन में केवल एक ही पॉइंट है, वो क्या है, लोकल मिनिमम, और वो क्या है, हाफ, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है 3। तो इस पूरे डोमेन में इस फंक्शन की एक ही वैल्यू मिनिमम है, मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ गया।
So this will imply minimum value of fx in its domain R। आप लिख सकते हैं इस क्या हो जाएगी 3। यही आंसर है जो आप बाय थ्योरी करते थे और हमने लोकल मिनिमा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के भी यही किया। अब लॉजिक समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो मैं अल्टीमेट ये बताना चाहता हूं कि ठीक है, जो एनसीईआरटी में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ओपन इंटरवल्स या रियल नंबर्स पे जो कॉन्सेप्ट है उससे भी आप जा सकते हैं, या फिर बिना हेजिटेशन के लोकल मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। मैं समझा पाया? जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। जो बुक में है अगर वैसे जाना चाहते हैं तो आप ऐसे जाएं, और अल्टीमेट आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे आगे के, जहां से आपके क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा मैं मेथड 2 सजेस्ट करूंगा, बट अगर आप चाहते हैं तो मेथड 1 से भी जाएंगे, ठीक है। सो मेथड 2, अब मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा, हर एक क्वेश्चंस में आप मेथड 2 लगाएंगे, मतलब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी रही बात, ये सारे क्वेश्चंस को मैं इसी जो आपके बुक का मेथड है, मतलब मेथड फर्स्ट, ग्राफ खींचना या जो कुछ भी, वहां से मैं आपको बता दूंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करते हैं। अब फटाफट, अब लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस एक्सप्रेस करूंगा। वैसे भी यहां से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत कम ना। चलिए एनीवेज, तो fx यहां पे क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। आप ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, इसको इस तरह का पैराबोलिक फॉर्म में लिखे, तो मैं देखूं कि 3x प्लस 2 अगर करता हूं इसका होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये क्या आएगा, एक्सप्रेस करके सॉरी एक्सपेंड करके देखिए, 9x स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इतना आएगा। लेकिन इसका एक्सप्रेशन, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन सब कुछ मैच करता है, यहाँ +2 है, यहाँ पे +4 आया, तो मैं -2 कर दूंगा ताकि ये ओरिजिनल फंक्शन मेंटेन रहे, तो मैंने -2 कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया ना। सो अब यहाँ पे देखेंगे ये 0 कहाँ पे होगा, जब x इक्वल टू -2/3 पे, प्लीज चेक करिएगा। सो अब डायरेक्ट आप लिखेंगे, जैसे वहां पे किया था वैसे ही लिखिए। तो सिंस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज, ऐसे लिख दीजिए ना, दिस इज 0 एट x इक्वल टू -2/3, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल इंप्लाई 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए सेम लॉजिक से इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, बाकी कुछ भी रखेंगे, चाहे निगेटिव वाला, ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी x के लिए चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर ऊपर होने की वजह से पॉजिटिव ही आएगी, तो मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, एक्चुअल जो मेरा फंक्शन है वो ये है, मतलब ये, तो -2 कर दीजिए, तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर -2, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। प्लीज चेक करिएगा, दोनों साइड क्या किया मैंने, -2 ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐड कर रहे हैं वो क्वांटिटी। सो ये मेरा क्या है, fx है, तो fx दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब ध्यान दीजिए, मिनिमम वैल्यू और आप लोकल मिनिमा निकाल के इसी तरीके से देखेंगे, इसी पॉइंट पे आएगा, और लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या आएगी वो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, सो मैं क्या बताना चाहता था, एनीवेज, ठीक है, दिस, सो मिनिमम वैल्यू मेरी ये हुई, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो दिस विल इंप्लाई मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, ठीक है ना, दिस इज -2 एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैक्सिमम वैल्यू, एनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। चलिए, होपफुली ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मेथड 2, आप ये आपका होमवर्क होगा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। अगेन जो है लोकल मिनिमा जो है इसी पॉइंट पे आएगा जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, और लोकल मिनिमा की वैल्यू जो होगी वो यही आएगा, कहाँ पे देखिए, -2, आप करके चेक करिएगा, ये होमवर्क होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बिना देर किए अब तो आप कर ले जाएंगे। ये देखिए,
fx मेरा क्या दिया हुआ है, -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10। अगेन ये पैराबोलिक टाइप का फंक्शन है और यहां पे ध्यान दीजिए इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग केस यहां पे बन रहा है फ्रेंड्स, ये माइनस हो जाने की वजह से। ध्यान दीजिए जरा, आपको मैं बोलता हूं ना ग्राफ फटाफट आप खींचा करें, शिफ्टिंग है। y = x स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, y = x स्क्वायर, लेकिन अगर यही पे मैं बोलूं y = -x स्क्वायर का ग्राफ खींचिए तो यही ग्राफ शिफ्ट कर जाता। शिफ्ट मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ले लेते हैं x एक्सिस के अबाउट। तो ये देखिए ये मेरा ग्राफ हो जाता है किसका, y = -x स्क्वायर का। तो यहां पे उसी टाइप का ग्राफ है। मतलब क्या हुआ, यहां पे पॉजिटिव होने की वजह से जो ग्राफ आप खींच रहे थे वो कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था ना, ऐसे। तो मिनिमम वैल्यू यहां पे आ रही थी जिस पॉइंट पे वो फैक्टर 0 हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या होगा कि जिस पॉइंट पे ये वैल्यू 0 होगी ना, वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि चाहे मैं x को +∞ की तरफ ले जाऊं या -∞ की तरफ ले जाऊं, ये ठीक है, ये स्क्वायर होने की वजह से +∞ होगा, लेकिन यहां देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -∞ की तरफ जाता है। ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे वो देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो सिंस x-1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज 0 एट x = किस पे फ्रेंड्स, 1 पे। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि x-1 की जो वैल्यू है ना इस पूरे स्क्वायर की, और यहां माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ऊपर हम लिखते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कहां गया देखिए ये, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव साइन हुआ करता था, यहां माइनस हो गया तो ग्राफ देखिए ऐसे नीचे की तरफ जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस फंक्शन का एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। अब -1 करेंगे ना यहां पे तो शिफ्टिंग होता है, वो मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है ना, वो आपको होमवर्क छोड़ूंगा, इसमें आपकी ये ड्यूटी है, ये मेरा मतलब पोर्शन नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं बताना क्या चाहता था, ठीक है, ये देखिए तो ये 0 की जो बात बोलूं, ये 0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी जो भी वैल्यूज आएंगे निगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है, +10 है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड 10 ऐड कर दीजिए, x-1 होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0 + 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो मेरा फंक्शन एक्चुअल जो क्वेश्चन में दिया है fx, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 10 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। क्लियर है? तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r इसकी जो वैल्यू होगी fx जो क्वेश्चन में दिया है वो लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी, 10। समझ में आ गया? वो कहां पे होगी, जहां पे ये 0 होगा, मतलब x = 1 पे। और बाकी कोई भी x लेंगे आप ना, कोई भी x आप लेंगे रियल नंबर पे इस 1 को छोड़ के, तो उस पे वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या होगा, 10 से छोटा होगा इस फंक्शन का। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx दिस इज 10। प्लीज चेक करिएगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 आती है, मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? देखिए इस ग्राफ से ही मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -∞ की तरफ टेंड करता है ना। और यहां पे आप लिख सकते हैं बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए अब इसका भी होमवर्क होगा आपका सेकेंड मेथड से, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी निकाल के देखेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए ये थर्ड पार्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये थर्ड पार्ट है, ये सेकेंड। ठीक है, अब लास्ट रह गया फोर्थ पार्ट, बहुत इजी। फोर्थ पार्ट में आपको बताऊंगा। चलिए फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे तो ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना ही मिनिमम। याद करिए ये x³ है, मैं इसका प्रॉपर ही ग्राफ खींच देता हूं। देखिए कैसे मैं बोल रहा था शिफ्टिंग, जैसे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे भी शिफ्टिंग उसी तरह का है। x³ का ग्राफ देखिए मेरा कुछ इस तरह से आता है ना, ये 0,0 है। ये मेरा ग्राफ किसका है, y = x³ का। और ध्यान दीजिए y = x³
+1 की अगर मैं बोलूं तो ये 1 यूनिट ग्राफ शिफ्ट करता है, मतलब जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, तो इसका ग्राफ कुछ होगा नहीं, बिल्कुल सेम ग्राफ होगा, लेकिन 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जहां पे ये 0 पे ऐसे है ना, वो y इक्वल टू 1 पे होगा ऐसे, बस ये प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा अब जो पॉइंट है 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे क्या था 0 पे 0, लेकिन 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। और ये मेरा पॉइंट कौन सा होगा -1, क्योंकि जब x इक्वल टू -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 + 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा। ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है किसका, x क्यूब +1 का ग्राफ है, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब चलिए, अब अगर ये ऐसा हुआ तो इस ग्राफ से आप देखिए कौन सा पॉइंट जो है इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकता था। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अगर बात बोलेंगे तो यहां पे पहली चीज कि और जगह आप देखें जो ग्राफ हम खींच रहे थे कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा था, तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता था। यहां पे इस ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू -∞ की तरफ भाग रही है और मैक्सिमम वैल्यू +∞ की तरफ भाग रही है। देखिए y या तो +∞ या -∞। यहां पे कहीं कर्व बेंड होके ऐसे नहीं जा रही है जैसा इन तीनों क्वेश्चंस में हुआ था। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की कोई भी ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना ही मिनिमम वैल्यू। सीधे सीधे लिख दें तो चलिए, मैं ऐसे लिखता हूं, सिंस fx लिख देता हूं, fx टेंस टू +∞ एज x टेंस टू ∞, एंड fx टेंस टू -∞ as x tends to -∞. So fx has neither maximum value nor minimum value. ठीक है ना। अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो याद करिए, किसी ओपन इंटरवल में मैं बोलता था c एक पॉइंट है, इस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या डिफिनीशन था, f ऑफ c इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i। अब यहां पे i क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स ना, ये इंटरवल है। ठीक, तो कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे ना जिसपे बोलेंगे कोई मैक्सिमम वैल्यू है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उससे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर +∞ की तरफ भाग रहा है। उसी तरह से ये पॉइंट जो है x इक्वल टू c मिनिमम, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलता कब, जब f ऑफ c लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i। अब यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी अगर आप चूज करेंगे कि चलो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू है, तो उससे भी छोटी मिनिमम वैल्यू, मान लीजिए आप बोलेंगे ये मिनिमम वैल्यू है, तो उससे छोटी यहाँ पे मिल गई, इसको बोलेंगे तो उससे छोटी यहाँ पे मिल गई, इससे छोटी ये बोलेंगे ये छोटी है सबसे, उससे छोटी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये -∞ की तरफ जा रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। तो ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, ये हो गया। इसको मैं चाहता हूं मेथड 2 से आपको बताना, क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मेथड 2 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने की बात करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। डेरिवेटिव निकालेंगे d/dx ऑफ, चलिए मैं कर देता हूं, x³ + 1, ये क्या हो जाएगा 3x², यही होगा। अब ध्यान दीजिए f' का 0 क्या है, ये कहां पे 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे, तो ये केवल और केवल 0 होगा x इक्वल टू 0 पे। अब यहां से आइए, वेव आएगी, वेवी कर्व लगाएंगे ना, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना है ना। जैसे देखिए साइन निकालना है ना, तो f' 0 यहां पे है, तो मैं इधर क्या होगा प्लस होगा, और इधर जब जाएंगे तो यहां पे देखिए इसका फैक्टर, तो 0 का फैक्टर मतलब x - 0 का फैक्टर मतलब x के पावर देखिए 2 है, इवन है, इवन है, जिधर से वेव आ रही थी उधर ही चली जाएगी। तो आपने क्या देखा फ्रेंड्स, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, इधर भी प्लस है लेफ्ट में, और जैसे मैं राइट की तरफ गया तब भी ये प्लस आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से
ये x इक्वल टू 0 ना ही लोकल मैक्सिमम है ना ही लोकल मिनिमम है। मतलब ये x इक्वल टू 0 ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है ना ही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही पॉइंट तो मेरा क्या कहलाता था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा। समझा पाया? तो लोकल मिनिमा भी नहीं मिलता है, लोकल मैक्सिमा भी नहीं मिल रहा है। और रही बात इंड पॉइंट्स पे जाएंगे इंटरवल में, तो ये जब प्लस इन्फिनिटी जाएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागेगी, और जब ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगी। ग्राफ आपके सामने, ये देखिए ग्राफ आपके सामने है, ये देखिए। तो कहीं पे भी लोकल मतलब बीच में कहीं पे भी लोकल मिनिमा या मैक्सिमा नहीं मिलता है, और जब इंड पॉइंट की तरफ जाएंगे तब भी वो ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन के पास इस पूरे अपने डोमेन जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसमें ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को जो आपके बुक में है ना, ग्राफ निकालता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, वो निकाल के दिखाता है जैसे इस तरह से, उस मेथड से भी किया। लेकिन मैंने आपको बोला ना अल्टीमेट ये सब कुछ क्या है? लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा डील करता है। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा से भी मैंने करके दिखाया, सेम आंसर आ रहे थे। जैसे यहां पे भी मैंने आपको दिखाया सेम डिफिनीशन से, कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही है, और मैंने इस मेथड से भी दिखाया कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही है पूरे डोमेन में। प्लीज बोलिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इस वीडियो में फिनिश किए। बहुत इजी टॉपिक है, घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, अप्रोच आपका सही होना चाहिए। आंसर आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, आपका अप्रोच सही होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मेरा मोटिव है। ठीक है ना? आप अगर आपको लगता है कि आप एवरेज हैं मैथमेटिक्स में, तो मेरा मोटिव यही है कि आपको भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो। और मेरा जो पढ़ाने का मोटिव बस यही एक ही है कि चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, आप अपने को एज्यूम करते हैं, ठीक है ना, तो भी आपको मैथमेटिक्स इजी लगे, इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स, अप्रिशिएट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको इस वीडियो को और इस चैनल को आप शेयर करें, ठीक है, और हमें मोटिवेट करें। हमारा मोटिवेशन फ्रेंड्स बस आपसे है। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रह गया हो, मेरे एफर्ट में कुछ कमी रह गई हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और ये सिलसिला चलता रहेगा फ्रेंड्स, सिलसिला स्टार्ट हुआ तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। सो बहुत लंबा रिलेशन रहने वाला है हमारा आपका। आप हायर मैथमेटिक्स बीटेक करेंगे तब भी, आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, एमटेक करेंगे, वहां तक की जितनी मैथमेटिक्स है आप हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि हमारी हायर मैथमेटिक्स में भी चैनल है, ठीक है ना। मैं तो अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया 11-12 पे। मेरा यही था कि अगर एजुकेशन है और मैं एफर्ट लगा सकता हूं और लोगों का बेनिफिट हो सकता है तो फिर इस लेवल पे भी चले। तो बट आप हायर मैथमेटिक्स में भी जाएंगे तो भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, वहां पे भी हमारा चैनल है, बहुत पुराना है, ठीक है ना, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। सो आपका बस अप्रिशिएशन चाहिए, मोटिवेशन हमें मिलते रहना चाहिए। और सबसे लास्टली ये बुक अब आपको खत्म हो जाएगी फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।